दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या कहा आपने? केतली? दोस्तों आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ये जवाब बिहार चुनाव के संदर्भ में दे रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने बिहार में बदल दिया है। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में उन्होंने पहली जनसभा को संबोधित किया है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आज उस सीट की बात होगी जिस सीट की दावेदारी हो रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक सीट बिहार में जीतेंगे और जो सीट वो जीतेंगे उसी सीट पर पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद ने जनसभा को संबोधित किया है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से गठबंधन किया है। गठबंधन का जो नाम है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा है, यानी 64 सीटों पर तीनों पार्टियां, ये जो तीसरा मोर्चा जिसे माना जा रहा है, 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पहली जनसभा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में की है। पहसौल बाजार में औराई विधानसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने जनसभा को संबोधित किया। तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे थे चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो बैनर बनाया गया है, ये तीनों पार्टियों के नेताओं को मिलाकर बैनर बनाया गया। जब चंद्रशेखर आज़ाद की सभा में भी ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की फ़ोटो नज़र आ रही है। बिहार की औराई विधानसभा सीट से एएसपी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। दोस्तों आफ्ताब आलम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2020 चुनाव में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, वो आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि वहां जब चंद्रशेखर आज़ाद ने जनसभा को संबोधित किया तो वहां नज़ारा क्या था, किस तरीके से लोगों में उत्साह था, और ख़ासतौर से महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले ये तस्वीर। भारत जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और सुनो, माला समर्पित कर दो आज बहनों के नाम। वहां चले जाओ, जाओ जाओ, ले जाओ, वहां ले जाओ, जाओ वहां जाके तुमको समर्पित कर दो आज माँ बहनों को। जाओ, ये समर्पित कर दो इन्हीं को, माँ बहनों को माला इस बार। ये हमारी बहनों को कर दो समर्पित। जरा एक अच्छा सा फोटो खींच देना, हम लगाएंगे इसको फोटो का आज। और सामने से हट जाना, हम ये फोटो लगाएंगे आज अपनी वॉल पे। महिला हमारी बहनों का, इनके सम्मान का फोटो हम लोग लगाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय बिहार, विजय बिहार। आप सबके जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आज़ाद ने औराई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उमड़ा ये जनसैलाब प्रदेश में एनडीए और आरजेडी की दुराचारी भ्रष्टाचारी गारंटियों को नकार कर जीडीए के साथ मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दे रहा है। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का सिंबल, चुनाव चिन्ह क्या है बिहार में? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का जो सिंबल है वो केतली नहीं है। इस बार उन्हें एयर कंडीशनर मिला है। एयर कंडीशनर मतलब एसी, ठंडी हवा जो देता है, एसी। यानी अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को वोट देगा बिहार में तो वो इस बार मशीन पर एसी का बटन दबाएगा। आपको बता दें औराई में 6 नवंबर को, यानी पहले फेज़ में ही चुनाव है, जहां से दिग्गज नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ये सीट पक्का जीतेंगे। उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको 2020 विधानसभा चुनाव का नतीजा दिखाने जा रहा हूँ। 2020 विधानसभा का चुनाव का नतीजा सबसे पहले आप देखिए। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। औराई विधानसभा चुनाव आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में मोहम्मद आफ्ताब आलम CPI ML
CPI-ML यानी वामपंथी जो पार्टी है उसकी तरफ से उम्मीदवार थे। और इनको देखिए दोस्तों वोट कितना मिला है, आप वोट देखिए पहले, 42,000 से ज़्यादा वोट इनको मिला था। वहीं पर और भी सारी पार्टियां हैं। अगर आप बीएसपी को यहाँ पर देखेंगे तो बीएसपी को यहाँ पर 2020 के चुनाव में 2191 यानी करीब करीब 2300 वोट मिला था। और कहा जा रहा है कि आफ्ताब आलम को चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने या जीडीए ने इसलिए उम्मीदवार उतारा है जिससे ये सीट आसानी से जीत जाए, क्योंकि वो इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा खासा उनका वोट बैंक यहाँ पहले से ही है। और दलित मुस्लिम इक्वेशन अगर यहाँ काम कर गया तो जीडीए ये सीट आराम से निकाल लेगी। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न वही है चुनाव चिन्ह का। बहुत सारे लोगों को अभी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मालूम है। चेहरा तो हर कोई चंद्रशेखर आज़ाद का पहचानता है, पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है। उनकी पार्टी को भी लोग अब पहचानने लगे हैं। उनकी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का सिंबल बदला है, उससे कहा जा रहा है कि जीडीए को यहाँ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर बहुत कम लोगों को पता है कि इनका चुनाव चिन्ह है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ तस्वीरें फेसबुक पर तो शेयर की हैं, लेकिन उन्होंने एक्स पर इसको लेकर कोई तस्वीर शेयर नहीं की है। एक्स के जो उनके फॉलोअर हैं उन्हें ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा पहुंचे थे। वहीं अगर इनका फेसबुक अकाउंट देखा जाए तो वहां पर इन्होंने ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया है कि मैं बिहार में मौजूद हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार में पहली जनसभा कर दी है। दोस्तों आपको बताएं तो बीएसपी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है 243 सीटों पर। और बीएसपी खास तौर से जो कैमूर बक्सर का जो इलाका है, ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो ओवैसी जी के साथ हैं और मुसलमान भी उनके साथ जाहिर तौर पर जुड़ेगा। और वैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, मुसलमानों में भी अच्छे खासे लोकप्रिय हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो यही वो सीट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ये सीट पक्का इस बार निकाल लेगी। और ये इकलौती सीट है जिस पर जोर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है ये सीट किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आज़ाद निकालना चाहेंगे। एक सीट अगर उन्हें मिल जाती है बिहार में तो जाहिर तौर पर ये एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बहुत नई है, 5 साल की उनकी पार्टी हो चुकी है। इससे पहले आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारे थे, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी उनके पास कोई भी विधायक नहीं है, उनकी पार्टी के पास एक ही सांसद है। वहीं अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी के पास एक विधायक है, कोई भी लोकसभा सांसद उनके पास नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद अब खुले तौर से ये कहने लगे हैं कि मैं बीएसपी का विकल्प बनूंगा। हर मंच से ये बोलते हैं कि अब मैं कांशीराम जी के सपने को पूरा करूंगा। तो बिहार चुनाव से ये तो स्पष्ट नहीं होगा कि कौन कांशीराम जी के सपने को पूरा करेगा। ये स्पष्ट होगा 2027 चुनाव के बाद। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यूपी नतीजे आने के बाद ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बाबा साहेब कांशीराम जी का सपना पूरा कर पाएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, क्या लगता है औराई सीट को लेकर आप लोगों का क्या आकलन है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ये सीट निकाल पाएगी? और चंद्रशेखर आज़ाद का जो सिंबल बदल गया पार्टी का, उससे कितना कन्फ्यूज़न होगा या नहीं होगा? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को पता था कि बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का सिंबल बदल गया है, बदल कर एयर कंडीशनर कर दिया गया है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।